गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने एक बार फिर से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले एक जासूस को पकड़ने में सफलता हासिल की। यह जासूस भारत पाकिस्तान की कच्छ सीमा से पकड़ा गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस आरोपी का नाम सहदेव सिंह गोहिल है, जो बीएसएफ और इंडियन एयरफोर्स की खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान से साझा कर रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह पाकिस्तान को भारत की संवेदनशील जानकारियां मुहैया करा रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अहमदाबाद लाया गया, जहां उसे गहन पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपी लंबे समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था। उन्हें सीमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भेज रहा था। यह कोई पहली घटना नहीं है जब गुजरात की सीमा से पाकिस्तानी खुफिया तंत्र से जुड़े व्यक्ति को पकड़ा गया हो। इससे पहले भी पोरबंदर क्षेत्र से एक जासूस को गिरफ्तार किया गया था। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। गौरतलब हो कि पिछले कुछ महीनों में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच 12 से 13 जासूस अब तक देश के अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों से पकड़े जा चुके हैं। सभी मामलों में एक समान पैटर्न देखा गया, जिसमें पकड़े गए आरोपी के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े पाए गए। गुजरात में एक और जासूस की गिरफ्तारी यह संकेत देती है कि पाकिस्तान की तरफ से जासूसी नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने का कोशिश किया जा रहा था। एटीएस ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस नेटवर्क के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, जिसे समय रहते बेनकाब करने की कोशिशें तेज कर दी गई है। इस बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है, उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। इस इन्फॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने एक टीम बनाया था, जिसका लीडर डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, उनके अंडर पीआई पीयूष देसाई साहब, पीएसआई धर्मेंद्र राठौड़, पीएसआई राहुल गर्चर और पीएसआई परेश वसावे के अंदर एक टीम बनाया गया था। उसके अंदर हमने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमने पूछपरछ करके 1 मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज्ड को यहाँ बुलाया गया था 1 मई को। उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून जुलाई उस दौरान अदिति वरद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है। उसके बाद उन दोनों की बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट क्या बोलते हैं बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है, उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। उसके दौरान 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था। उस दौरान 2025 बिगिनिंग में सहदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से एक सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओटीपी के थ्रू अदिति भरद्वाज को दिया गया था। उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है, वो सारा उसको शेयर करते थे। और उस अराउंड उसी दौरान ने एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था। उसी दौरान इसको ध्यान में लेते हुए इसके फोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था। उसका एनालिसिस करके हमको पता चला
जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था। इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है, तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है करके सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।